तक मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा, ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का कोई सहयोग करूंगा। અમે ભાજપે પ્રજાપતિ સમાજ સાથે ગદ્દારી કરી છે તો પ્રજાપતિ સમાજ યુવા વર્ગ ભાજપ સાથે ગદ્દારી કરે છે અને પ્રજાપતિ યુવા વર્ગ આહવાન કરે છે કે ભાજપ વિરુદ્ધ મતદાન કરશે। जागो 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 वोट नहीं। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। जिस गुजरात मॉडल का ढिंडोरा पीट पीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का महिमा मंडन किया गया था, गुजरात के विधानसभा चुनाव में वही गुजरात का मॉडल भरभरा करके गिर रहा है। गुजरात मॉडल के पीछे छुपा पिछड़ापन साफ साफ बाहर आ रहा है। गुजरात के मालधारी समाज के बाद प्रजापति समाज ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खुली बगावत करते हुए साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने हमें मूर्ख बनाया, इस्तेमाल किया, इस चुनाव में हम किसी कीमत पर उसको वोट नहीं करेंगे। तक मैं भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं दूंगा, ना ही भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का कोई सहयोग करूंगा। 5 सीटों तो होवी ज જોઈએ ને, એમાં એકાઈ સીટ નથી આપી, બધા ડુંડુ વગાડે છે। જ્યારે ઇલેક્શન આવે ત્યારે બધા ડુંડુ વગાડે છે। 90% જેવા સાથે તેવા અમે ભાજપે પ્રજાપતિ સમાજ સાથે ગદ્દારી કરી છે તો પ્રજાપતિ સમાજ યુવા વર્ગ ભાજપ સાથે ગદ્દારી કરે છે અને પ્રજાપતિ યુવા વર્ગ આહવાન કરે છે કે ભાજપ વિરુદ્ધ મતદાન કરશે। પ્રજાપતિ સમાજ જે શાંત દેખાય છે એનો ભૂકંપ પરિણામમાં જોવા મળશે અને સમાજના આગેવાનોને હું કહું છું આ તકે કે જે લોકો રાજકીય પક્ષની અંદર આટલા વર્ષોથી આ કામ કરતા હતા। और ये शपथ गुजरात के किसी एक शहर में नहीं बल्कि दर्जनों शहरों में दोहराई गई, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि गुजरात में तकरीबन 55 से 60 लाख प्रजापति समाज के लोग रहते हैं जो 42 सीटों पर अपना प्रभाव और दखल रखते हैं। प्रजापति समाज का गुस्सा 2017 से ही है, जिस समय सीएम हुआ करते थे विजय रूपाणी। प्रजापति समाज का एक प्रतिनिधि मंडल अपने प्रतिनिधित्व को लेकर के जब उनसे मिलने गया तो उन्होंने प्रजापति समाज को चिल्लर जैसे शब्द से इस्तेमाल किया था। उस समय में भी प्रजापति समाज ने सीएम रूपाणी और भारतीय जनता पार्टी का विरोध किया था। वो विरोध बढ़ते बढ़ते आज इस स्तर तक आ गया कि प्रजापति समाज का कहना है कि हम 42 सीटों पर दखल रखते हैं, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी हमें प्रतिनिधित्व या एक भी सीट देने लायक नहीं समझती, इसलिए हम गांव-गांव स्तर पर उसका विरोध करेंगे। प्रजापति समाज के विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे पदाधिकारी बताते हैं कि हमारा यह संगठन 50 लाख प्रजापतियों तक पकड़ रखता है। अगर उनकी बात में सच्चाई है और कांग्रेस ने जिस तरीके से ट्वीट किया है कि 50 लाख प्रजापति समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़े हैं, अगर यह सच्चाई है और मालधारी समाज भी इस तरीके से विरोध प्रदर्शन जैसे कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद मुश्किल हालात होने वाले हैं। केवल प्रजापति समाज नहीं, अलग अलग जगह में, वलसाड जिले के तुम्ब गांव में ये सड़क का नजारा देखिए। रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं। ये नजारा बताता है कि पहले मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात का क्या विकास करवाया और अब तो प्रधानमंत्री हो गए हैं उसी गुजरात के विकास मॉडल की बदौलत। अब गुजरात के राजकोट जिले के एक गांव की हकीकत देखिए। यहां गड्ढों में सड़क नहीं है, सड़क में गड्ढे भी नहीं है, बल्कि पानी में सड़क है। पूरी तरीके से सड़क नदारद है और जब पानी में से होकर के आप गुजरेंगे उसके बाद भी दूर दूर तक सड़क नजर नहीं आएगी। आगे चल करके आपको लोग दिखेंगे जो तख्ती लिए हुए हैं, कह रहे हैं सड़क नहीं तो वोट नहीं। यह है गुजरात का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकास का मॉडल, जिसके दम पर पूरे देश को मूर्ख बनाया गया और अपने मित्र अडानी को गुजरात के एक व्यापारी से बाहर निकाल करके पूरे देश का मालिक बना दिया। इस समय
देश के किसी भी संवैधानिक संस्थान की हैसियत नहीं है जो अडानी की तरफ नजर टेढ़ी कर दे। अडानी जिस भी संपत्ति पर देश की हाथ रख देंगे, वही संपत्ति उनको दिलाने के लिए पूरा सरकारी सिस्टम शिद्दत के साथ जुट जाएगा। प्रजापति और मालधारी समाज का यह विरोध प्रदर्शन उन तथाकथित सामाजिक न्याय के ठेकेदारों और उनके पिछलग्गुओं, अंधभक्तों के लिए भी नजीर की तरह है, जो किसी खास समुदाय विशेष को फलाने का गुलाम बता देते हैं। ये तमाम सारी घटनाएं इस बात की नजीर हैं कि आपने ठीक ढंग से ट्राई ही नहीं किया। अगर आप अपने भाइयों पर ट्राई करें, समझाने की कोशिश करें, सम्मान देने की शुरुआत करें, नीचे से उठाकर गले लगाएं, तो निश्चित तौर पर आपका भाई आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। अभी हो यह रहा है, 2-3 जातियों का समीकरण बना करके आप कहते हैं फलाना समाज तो इनका गुलाम है, फलाना समाज तो उनका गुलाम है, और इसी चक्कर में आप ट्राई नहीं करते हैं, दूसरा व्यक्ति ट्राई करके झुंझुना पकड़ा करके उनको अपनी तरफ ले लेता है। बहरहाल गुजरात चुनाव में प्रजापति समाज, मालधारी समाज और विभिन्न गांवों में सड़क ना होने की, विकास ना होने की समस्या लेकर के हो रहे विरोध प्रदर्शन बताते हैं कि भले ही दलाल भांड कॉर्पोरेट मीडिया किसी को भी लड़ाई में ना दिखा रहा हो, मगर जब रिजल्ट आएंगे तो निश्चित रूप से आप प्रत्याशित हो सकते हैं। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।